Hello and welcome to the next class. And in this class, we will learn about Tafel plot. As one of you asked me one question while learning the Butler-Volmer equation. If your over potential is very, very larger, then what happens? And if your over potential very, very lower, or if it is larger, and then what happens? That we will look towards first of all. Okay, so to explain this thing, I'm going to share with you one slide, and this thing we can explain by using one plot, and that can be called as a Tafel plot, which I have provided to you already in my notes. And whatever this your Tafel plot is there, this Tafel plot is about when your order potential is very, 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 very larger one. Okay. I told you many times very, very larger one, very large one, and if it is in, if it is पॉजिटिव इन प्रैक्टिस इटा मतलब कि वो ओवर पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है, बट किससे? आप जो कुछ भी इलेक्ट्रोड यूज करते हो उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.12 वोल्ट, बट उससे अगर ज्यादा होता है मतलब उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी देना चाहिए आप लोगों ने 0.12 उससे ज्यादा देते हो, तो क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रोड कैसा बिहेव करता है? तो इट इज बीइंग सिंपली एनोड इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, एंड ये जो कुछ भी अब आपका पोटेंशियल होगा या फिर सेकेंड पोटेंशियल होगा या फिर एक्सपोनेंशियल होगा, वो विल बी वेरी वेरी स्मॉलर वन। मतलब क्या? I इज इक्वल्स टू I0। मतलब कैसा होगा अब ये कैसा होगा? तो एनोडिक जब होगा, जब वो ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तब वो एनोडिक होगा। मतलब जब वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, एनोडिक होगा, तब क्या होगा कि I0 इंटू ई रेस टू 1 - अल्फा इंटू इटा। मतलब क्या? इसी को आप दे सकते हो बाय टेकिंग इट्स लॉग ln, यू कैन से। तो ln, take its ln, huh? Then ln of this equation can become ln of I is equals to ln of I0। ऊपर जो भी टर्म होती है वो प्लस में आती है, तो प्लस 1 - अल्फा इंटू इटा। मतलब अभी ये जो कुछ भी ओवर पोटेंशियल है, ये अगर से ज्यादा होगा, और अगर से वो कम हो, ये कब की बात है? जब आपका ओवर पोटेंशियल ज्यादा है और पॉजिटिव है, तब क्या दोगे आप? ऐसे दोगे। मतलब एनोडिक की हेल्प से। और कैथोडिक की हेल्प से कैसे? ओहो। और अब आप कैसे दे सकते हो? अब आप देख सकते हो, अगर ओवर पोटेंशियल ज्यादा है बट निगेटिव हो रहा है, तो वो कैसे दे सकते हो आप? कैथोडिक की हेल्प से। कैसे? आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ I0। वाई इट इज माइनस ऑफ I0? क्योंकि एनोडिक माइनस कैथोडिक, एनोडिक का कम हो गया तो उसके माइनस में कैथोडिक का इक्वेशन था। अब आप लोग को रिलेट कर सकते हो क्योंकि आप लोगों को बटलर वोल्मर इक्वेशन हो चुका है। तो आई इज इक्वल्स टू माइनस I0 इंटू ई रेस टू माइनस अल्फा एन इटा। तो ln आप क्या लोगे? इसका ln मतलब ln जब लेते हो इस इक्वेशन का, तो क्या होगा? ln ऑफ माइनस आई इज इक्वल्स टू ln ऑफ I0। कुछ नहीं, पहले आप ln लो और उसके बाद में मैंने ये आई माइनस जो साइन है इधर ले लिया है। ओके, या फिर आप बोल सकते हो उसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। ओके, पूरे इक्वेशन को। तो ln ऑफ आई इंटू माइनस ऑफ ln ऑफ I0, माइनस क्या होगा? अब ये ऊपर की जो टर्म है वो नीचे आ जाएगी। अब क्या होगा? उसको आप मल्टीप्लाई कर लो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं पता है क्या आप लोगों को? कि द प्लॉट ऑफ लॉगरिथम ऑफ करंट डेंसिटी। मतलब ये I0 जो होता है, हाँ, वो जो होता मतलब करंट डेंसिटी के अगेंस्ट आप जब ओवर पोटेंशियल मतलब ईटा का ग्राफ निकालते हो, तब वो ग्राफ ऐसे आता है। ओके, मतलब ऐसा आता है, और उसका जो कुछ भी इंटरसेप्ट आता है, तो वो इंटरसेप्ट से आप क्या बता सकते हो कि ईटा मतलब कि ये इंटरसेप्ट, जैसे कि विस्कोसिटी वाले प्रैक्टिकल में आप लोग निकालते हो हाइपोलीमर के, तो ये जो आता है इतना, ये उसका इंटरसेप्ट मतलब कि ये जो इंटरसेप्ट हो बताता है हमें, तो कितना आपका ओवर पोटेंशियल आया, वैल्यू आई है, वो आप लिख सकते हो। और आपको स्लोप में यहाँ पर जो कुछ भी आप स्लोप, ये 2 पॉइंट है समझो, इन 2 पॉइंट में से आप x2 y2 ये सब कुछ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, मतलब कि स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर से आप पुट करोगे अच्छे से जो कुछ भी रिलेटेड इक्वेशन है उससे आप स्लोप निकाल सकते हो। और स्लोप निकाल के जो कुछ भी मिलेगी वैल्यू, तो वो वैल्यू किस चीज की होगी? क्योंकि इन्हीं पर आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस, and that will be obviously alpha, and whatever this alpha is there, this alpha value is nothing but an this alpha value can explain you
with reference to the slope, and intercept will give you the eta value, मतलब ओवो पोटेंशियल. एंड ये ओवो पोटेंशियल आपका स्लो रिएक्शन से मिल सकता है आपके सॉल्यूशंस में. और जब आपके सॉलिड मतलब कि इलेक्ट्रोड जो रहता है उस इलेक्ट्रोड का मतलब कि सॉल्यूशन में भी रिएक्शंस टेक्स प्लेस हो सकते हैं. और वाइस वर्सा, जब आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में वो मेटल मतलब एक लोहे का चमचा लो या फिर स्टील का चमचा लो या फिर ये लोहे का चमचा लो और उस पर क्या बोलते हैं आप सिल्वर की पॉलिशिंग करो या फिर प्लेटिंग करो, वैसे ही सेम एज दैट ऑफ यू कैन mention all these changes or all these potentials. And this is it, which is all about Butler-Volmer equation and your Tafel plot equation. I think it must be clear to everyone. If you have any doubts,